नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे द माइंड इज एवरीथिंग किताब की। ये किताब हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच, हमारी कल्पना और हमारी भावनाएं ही हमारी असली दुनिया बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस किताब के 8 अध्यायों में चलते हैं और सीखते हैं कि हमारा दिमाग कैसे सब कुछ बदल सकता है। पहला अध्याय है कल्पना। लेखक कहते हैं कि हमारी कल्पना ही हमारी वास्तविकता की नींव है। कल्पना सिर्फ सपने देखने का नाम नहीं है, ये हमारी भविष्य की योजनाओं को जीवंत बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सफल हो तो सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने दिमाग में विजुलाइज करना होगा कि आपका बिजनेस पहले ही सफल हो गया है। जैसे आप अपनी पहली बड़ी डील जीत चुके हों, ग्राहक खुश हैं और आप सफलता का जश्न मना रहे हों। इसी तरह एक विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा में फेल हो गया, उसने रोज कल्पना की कि वह टॉप करता है। हर दिन वह उस सफलता को महसूस करता रहा। आखिर में उसने टॉप 10 में जगह बना ली। कुछ रियल लाइफ उदाहरण लेते हैं। थॉमस एडिसन ने अपनी लेबोरेटरी में कल्पना की कि बल्ब कैसे काम करेगा। यह कल्पना ही उसे सफलता की ओर ले गई। इसी तरह स्टीव जॉब्स ने एप्पल लॉन्च करने से पहले अपने दिमाग में विजुलाइज किया कि लोग आईफोन कैसे इस्तेमाल करेंगे। यही कल्पना उनके उत्पाद को दुनिया बदलने वाला बना सकी। दूसरा अध्याय है विश्वास। कल्पना तभी प्रभावी होती है जब उसमें विश्वास हो। मान लीजिए आप नौकरी के इंटरव्यू में जा रहे हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मुझे ये नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपका विश्वास आपकी सफलता को रोक देगा। एक युवा स्टार्टअप फाउंडर ने अपने प्रोडक्ट की सफलता में विश्वास रखा, भले ही सभी लोग उसे नाकाम मान रहे थे। यही विश्वास उसे निवेशकों तक पहुंचने में मदद करता रहा। जापान के ओसाका शहर में एक युवा इंजीनियर ने हर दिन खुद को अपने सपनों की कंपनी का सीईओ मानकर कल्पना की। 6 महीने बाद वही इंजीनियर उस कंपनी में नौकरी पाने में सफल हो गया। जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर को कई बार रिजेक्ट होते हुए भी विश्वास रखा कि उसकी कहानी सफल होगी। अंत में उसने दुनिया को एक बेहतरीन किताब दी। तीसरा अध्याय है भावना। कल्पना और विश्वास तभी शक्ति बनते हैं जब उन्हें दिल से महसूस किया जाए। आप सोचते हैं कि आप अच्छे वक्ता हैं, लेकिन अंदर डर है, तब आपकी सोच कमजोर पड़ जाती है। एक खिलाड़ी रोज अपनी जीत की भावना महसूस करता था, चाहे मैच हार रहा हो। यही भावना अंत में उसे जीत दिलाती थी। इसी तरह अगर आपकी सोच कमजोर है तो आप कभी भी अच्छे वक्ता नहीं बन पाएंगे। जिस दिन आपके अंदर का डर खत्म होगा, उसी दिन आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा बोलते भी हैं और लोग आपको सुनते भी हैं। ओपरा विनफ्रे ने हमेशा अपने आप को टीवी पर सफल हो चुके व्यक्तित्व के रूप में महसूस किया। यही भावना उसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली मीडिया पर्सनैलिटी बना गई। इसी तरह माइकल जॉर्डन ने हारते हुए भी अपने आप को विजेता महसूस किया और एनबीए में सबसे महान खिलाड़ी बन गए। अध्याय 4 है सजगता। हमारे दिमाग में हर रोज हजारों विचार आते हैं, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक। अगर आप हर समय नकारात्मक खबरें पढ़ते हैं या नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो आपके विचार भी नकारात्मक बन जाएंगे। एक युवा व्यवसायी का मन हमेशा डर और चिंता में फंसा रहता था। उसने अपनी मानसिक सजगता बढ़ाई और रोज सकारात्मक विचारों पर ध्यान दिया। अंततः वह सफल भी हुआ। इसी तरह एक विद्यार्थी जो हमेशा चिंता करता था, उसने अपने विचारों पर सजगता अपनाई। धीरे धीरे उसका प्रदर्शन और आत्मविश्वास बेहतर होता गया। अभिनेता विल स्मिथ ने बताया कि रोज अपने विचारों की निगरानी करना और केवल पॉजिटिव विचारों पर ध्यान देना उनके करियर की सफलता की वजह है। अध्याय 5 है अडिगता। कल्पना और विश्वास को लगातार अभ्यास की जरूरत है। जैसे खेत में बीज बोने के बाद रोज पानी देना पड़ता है, वैसे ही अपनी सोच को रोज पोषण की आवश्यकता होती है। एक लेखक ने हर दिन 500 शब्द लिखने का नियम बनाया। शुरुआत में किताब बुरी लिखी, लेकिन अडिगता से अंत में बेस्ट सेलर बन गई। इसी तरह एक छात्र रोज अपनी कमजोरी पर काम करता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह परीक्षा में टॉप करने में सफल हुआ।
जैक मा ने अलीबाबा शुरू किया। शुरुआत में कई बार असफलता मिली, लेकिन लगातार प्रयास, विश्वास और अडिगता के कारण आज वह वैश्विक आइकन है। थॉमस एडिसन ने 1000 से ज्यादा प्रयोग किए और अंततः बल्ब में सफलता पाई। यही है अडिगता की ताकत। अध्याय 6 है मानसिक आहार। हम जो खाते हैं वही हमारा शरीर बनाता है। उसी तरह जो हम सोचते हैं वही हमारी मानसिक ऊर्जा बनाती है। अगर आप हर दिन नकारात्मक खबरें, आलोचना या झगड़े सुनते हैं तो आपके विचार नकारात्मक हो जाएंगे। एक व्यवसायी ने सुबह का समय पॉजिटिव किताबें पढ़ने और प्रेरणादायक वीडियो देखने में बिताया। इससे उसका नजरिया और फैसले बेहतर हुए। इसी तरह एक महिला रोज प्रेरणादायक किताबें और पॉडकास्ट सुनती थी। धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदल गया और उसने अपने छोटे बिजनेस को सफल बना लिया। टोनी रॉबिन्स ने हमेशा अपने मानसिक आहार पर ध्यान दिया। यही कारण है कि वे दुनिया के सबसे प्रभावशाली मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक है। अध्याय 7 है दृश्यात्मक सोच। कल्पना को वास्तविकता में बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है उसे आंखों के सामने स्पष्ट रूप से देखना। अपनी कल्पना को स्पष्ट रूप से देखना। अगर आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि आप उसमें सफलता पा चुके हैं। इसी तरह एक छात्र रोज खुद को परीक्षा में टॉप करते हुए महसूस करता है। यह विजुअलाइजेशन उसे तनाव से बाहर रखती है और सच में वह टॉप कर जाता है। माइकल फेल्प्स, ओलंपिक स्विमर, हर दिन अपने गोल्ड मेडल की विजुअलाइजेशन करते थे और आप सब जानते हैं कि उन्होंने कितने सारे गोल्ड जीते। इसी तरह आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता जीतने से पहले रोज विजुअलाइजेशन की। अंततः उन्होंने मिस्टर ओलंपिया का खिताब भी जीता। इस किताब का अंतिम अध्याय है स्वयं पर नियंत्रण। जब आप अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखते हैं तभी आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। कोई गुस्सा या निराशा आपको पीछे खींच सकती है, लेकिन अगर आप उस भावना को नियंत्रित करना सीखते हैं तो आप सही निर्णय ले सकते हैं। एक प्रबंधक ने अपने तनाव को नियंत्रित किया और टीम के सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे हुए। इसी तरह महात्मा गांधी ने अपने जीवन में खुद पर नियंत्रण रखकर बड़े सामाजिक बदलाव किए। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में रहते हुए खुद पर नियंत्रण बनाए रखा और दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना की। तो दोस्तों, ये थे द माइंड इज एवरीथिंग के 8 अध्याय। इस किताब से हमें सीखने को मिलता है कि हमारी सोच, भावना और कल्पना ही हमारी जिंदगी बदल सकती है। यदि आप अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखते हैं तो कोई भी बाधा आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। अगर आपको किताब कहे कहानी का यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपनी राय और अनुभव कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। याद रखिए, आपकी सोच आपकी दुनिया है। इसे समझिए, महसूस कीजिए और नियंत्रित कीजिए। धन्यवाद।